हेलो गाइस, आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। मैं ललिता रावत। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जो मैंने पहले वीडियो डाली थी तो उसका ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने सोचा कि आधी दूसरी वीडियो बना के डालूँगी मैं। तो यहाँ पे हो रही है आरती, कि आज दादी की बरसी है तो आरती हो रही है यहाँ पे। आरती श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी अर्घट संभवा मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्णिता गानी। यहाँ पे आरती समाप्त होने को है और प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि दादी की बरसी हो रही है और बरसी में पूरा सामान दिया जाता है। कपड़े लत्ते, बर्तन, शीशा, सब कुछ A to Z सारा सामान देते हैं और विदाई की जाती है उस जने की, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और अपनी तरफ से सब कुछ सामान देते हैं उस लोग के लिए भी जहाँ रहे। और यहाँ पे पापा, दीदी, चाचा जी सब रोने लग गए थे, क्योंकि ये लास्ट टाइम है जब उनको पूरा सामान दे रहे हैं और उनकी विदाई कर रहे हैं। और इसके बाद तो सिर्फ मतलब पापा और श्राद्ध रखेंगे। और ये लास्ट टाइम है जब उनको ऐसे पूरा सामान दे रहे हैं। तो घर में सारे इमोशनल हो गए थे। तो अभी सब सामान की पूजा कर रहे हैं, फिर ये पंडित जी को दिया जाता है पूरा सामान, तो वो ले जाता है। जैसे कि अब इसकी पूजा करके और ये अब पंडित जी को देंगे हम। और क्योंकि बोलते हैं कि पंडित जी को दे के उसी जने के लिए पहुंचता है। जैसे कि मतलब अब हम अपनी खुशी से पंडित जी को देंगे तो वो उसी जने को मिलता है वहाँ पे। भले आज दादाजी और दादी हमारे साथ नहीं है, पर हमेशा जब तक हम हैं हमारे दिल में वो ज़िंदा रहेंगे। उनकी बातें, यादें सारे हमारे दिल में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। यादें बोलते हैं ना कि कभी मिटाए नहीं जाते, तो वो हमारे साथ ही आशीर्वाद बन के। मध्ये सिद्धार्थीयाकारादे श्री श्वेतबाराः कल्पे शब्दमेव शृण्वन्तरे आयुषाभिसप्तमे कल्पिते कल्पतन्त्रणे भूलोके जम्बोदीपे भरतखण्डे भारतवर्षेयारा वर्तां देशां जगद्बोद्धावतारि सज्जद्दानां मध्ये सिद्धार्थनाम संवत्सरे मासानां उत्तमे मासे मकरार्के माघमासे माघे शुभे कृष्णपक्षे कृष्णे चतुर्दश्यां। तो जो यहाँ पे हमारे पंडित जी हैं उनकी पूजा की जाएगी और साथ ही में उनको सामान सौंपा जाएगा और उनका आशीर्वाद, और साथ में दादी का आशीर्वाद लेंगे, जो कि सब पे दादा और दादी जी का आशीर्वाद हमेशा ही रहा हमारे ऊपर। हमेशा उनकी कृपा रही है हमारे ऊपर। कालिनाथाय देवेश प्रदक्षिणाय पदे 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 या परिपूजिकेभ्यः श्रद्धा समेताति फलं ददामि तां सर्वपापाक्षये हेतुभूता प्रदक्षिणा ते परितां करोमि। आठ दबाओ। शांति दे परमात्मा श्रद्धा सुमन अर्पित तुम्हें, श्रद्धा सुमन अर्पित तुम्हें, हे दिवंगत आत्मा तुम्हें शांति दे। तो जो माला मेरी दादी को चढ़ाई गई थी और पूजा में चढ़ाई गई थी, तो पंडित जी आशीर्वाद के रूप में पापा और मम्मी और चाची चाचा जी को दे रहे हैं और साथ में आशीर्वाद दे रहे हैं दादी जी का। वैसे तो मेरी दादी हम सबसे बहुत प्यार करती थी, वो हमेशा आशीर्वाद देती थी कि हमेशा खुश रहो और सुखी रहो, जहाँ भी रहो सुख रहो और खुश रहो। हमेशा आशीर्वाद देती थी मेरी दादी। तुम दिव्य रूप धरो कहीं, तुम दिव्य देह धरो कहीं, और दिव्य धाम में वासना, और दिव्य धाम में वासना। यहाँ पे पापा जी, माँ, चाचा जी, चाची जी को प्रसाद मिल चुका है और साथ ही में जो अखंड दिया था
उसको ले जाएंगे और खान में रखेंगे। जो किचन में खाना बनता है जहाँ पे उसको पूजा जाता है, वहीं पे पितरों के लिए खाना रखा जाता है। तो वहाँ पे दिया ले जा रहे पंडित जी, जो कि यहाँ पे रख दिया अभी। और यहाँ पे साथ में हमें प्रसाद भी मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे सबको प्रसाद मिल चुका है और साथ में हमारे पंडित जी है जो, वो भी रसोड़े में आ चुके हैं। जो अखंड दिया था वो भी उन्होंने खान में रख दिया है। और साथ में जो जिसमें खाना रख रहे हैं पत्तल, तो ये पत्तल है तिमल के। और तिमल और जैसे हो गया हल्दी के पत्ते में ही खाना रखते हैं पितरों के लिए, थाली में नहीं रखते हैं। तो आज जैसे कि दादी के लिए पहली बार, जैसे कि मतलब आज श्राद्ध है तो पहली बार दादी के लिए खान में रख रहे हैं। तो जब पहली बार खान में रखते हैं श्राद्ध के दिन पंडित जी ही रखते हैं। और साथ में पापा जी भी आ रखे हैं, क्योंकि पापा जी का अभी हाथ लगेगा वहाँ पे। तो 5 जगहों पे इसलिए रखा है कि कोई जैसे दादी जी के साथ आएगा, कोई किसी को भूल गए, किसी पितर को हम भूल गए, तो उनके लिए रखते हैं ताकि भूल चूक माफ़ करें। और पितर तो आपको पता ही होगा हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं, भूल चूक को हमेशा माफ़ ही करते हैं अब हमारे बड़े। तो यहाँ पे तुपण भी तैयार हो चुका है, तो इसमें अभी घी डालेंगे। और यहाँ पे खान में रखने के लिए 2 प्रकार की सब्जी थी और खीर थी और पूरी थी। तो यहाँ पे धूपण भी तैयार कर चुके हैं पंडित जी। तो यहाँ पे अभी हल्दी लग रही है, हर खाने पे हल्दी और दिया पे भी लगेगी। और जहाँ पे खाना चढ़ाते हैं हर जगह पे 5 जगह में रखा है, तो 5 जगह में हल्दी भी लगाई। और धूपण जो होता है वो पापा जी के हाथ से ही चढ़ेगा, क्योंकि पापा बड़े बेटे हैं, तो बोलते हैं कि बड़े बेटे के हाथ से चढ़ता है। वैसे तो चाचा जी भी चढ़ा सकते हैं। और नीचे जो 5 पत्तल रख रहे हैं इसकी भी बहुत बड़ी मान्यता है। तो ये 5 पत्तल लगा रखे हैं गाय के लिए, कन्या के लिए और कौवा और कुत्ता। जैसे गाय हो गई, कन्या हो गई, कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, चींटी हो गई, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए चढ़ाया जाता है। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद उनको देंगे। तो जब भी कौवा के लिए निकालते हैं तो कौवा हमेशा आता है, तो पापा ने भी यहाँ पे प्रणाम कर दिया है। और खान में रखना भी संपूर्ण हो चुका है। तो यहाँ पे जितने भी पंडित थे सबको टीका लगेगा। ये सारे पंडित जी खा के आ गए हैं, मतलब इनको खाना खिला दिया है। और इन पर फिटाई लगेगी। और पहले के टाइम में गमछा देते थे, अब तो खैर गमछा कोई नहीं देता, तौलिया देते हैं और फिटाई लगेगी। और साथ में मिश्रा होता है चावल। तो बाकी जो पंडित जी बच्चे थे जो उन्होंने पूजा की थी, तो यहाँ पे उनका भी भोजन पानी हो रहा है। तो ये 1 से लेके 8 तक के बच्चे हैं गांव के, तो इनको भी खाने के लिए बुलाया था। तो यहाँ पे वो भी आ चुके हैं। और यहाँ पे चाचा जी पी रहे तंबाकू, जो कि वैसे तो ज़्यादातर पीते नहीं है, कम ही पीते हैं, तो आज पी रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों को लग रही है फिटाई, अंकित लगा रहा है यहाँ पे फिटाई उनको, और रोहित। और साथ ही में इनको लिफाफे मिल रहे हैं, क्योंकि फिटाई के साथ लिफाफे मिलते हैं। तो पहले के टाइम में जब बरसी होती थी ना किसी की भी, तो हम भी जाते थे। हमें फिटाई तो नहीं मिलती थी, पर एक पेंसिल और एक कॉपी मिल जाती थी, कई कॉपी मिलती थी। और यहाँ पे पूजा भी, मेरी बड़ी बहन है, प्रसाद दे रहे हैं बच्चों को साथ में। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं जब भी मतलब लिफाफे वगैरह मिलते हैं।
और यहाँ पे कॉपी और पेंसिल मिल रही है सारे बच्चों को। तो बच्चे खुश हो जाते हैं ना जब भी ऐसा मिलता है। तो हम भी जब छोटे थे हमें भी मिलता था, हम भी बहुत खुश होते थे। तो यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं एक दूसरे की बुक। तो हम भी चले गए थे रसोड़ी में खाने के लिए। तो दिन का टाइम था, तो यहाँ पे मिले हमें मेरी सबसे बड़ी दीदी की सासू जी और उनकी बहन। वो दोनों साथ में खा रहे थे, तो दीदी और मजाक कर रहे थे उनके साथ। तो यहाँ पे हम रसोड़ी में चले खाने के लिए। तो बैठते अब खाने के लिए। छोड़ दे ये मैं बैठ रही क्यों खा रहा कम हाँ तो कड़ी खाने में बना था चावल और कड़ी और दाल और सब्जी और खीर बनी थी और मीठे चावल बने थे, जो कि खीर और मीठे चावल ज़रूरी होते हैं बरसे में बनना। तो वो भी बना था और सलाद था साथ में। तो गाइस आप सोचे होंगे कि ये रसोड़े से सीधा कहाँ पहुँच गई है। तो मैं जा रखी हूँ झूल काटने के लिए। शाम के बज गए 5। तो हरी घास तो आजकल होती नहीं है ठंडियों में, तो ये पेड़ होते हैं। तो इनसे मैंने भ्यूल काटा गाय के लिए, और दीदी और भी काम कर रहे थे। तो मैंने कहा 2 पूले मैं ले आती हूँ, पूले होते हैं 2 गिट्टियाँ। तो थोड़े थोड़े से मैं गई भ्यूल काटने के लिए। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। और कुछ जैसे कमी पेशी हो कुछ भी हो तो तब भी कमेंट करना कि मतलब ये अच्छे से नहीं है वो अच्छे से नहीं है। तो आई होप आपको मेरी ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।